सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। दोस्तों, आने वाले अगले 2 दिन बहुत ही ज़्यादा उत्तम 2 दिन रहने वाले हैं, यानी कि अगले 2 दिन आप लोगों के लिए सबसे लाभदायक 2 दिन होने वाले हैं। इन 2 दिनों में इस राशि के लोगों को बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ मिलने वाली है। इन 2 दिनों में आपकी राशि के जातक को बहुत ही लाभदायक स्थितियाँ बनने वाली हैं, क्योंकि ग्रह गोचर आपके पक्ष में रहने वाले हैं। इसलिए हम आपको बताएंगे कि आपको इन 2 दिनों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आपको बड़ी बड़ी खुशियाँ मिले। संपूर्ण जानकारी देंगे दोस्तों। हर क्षेत्र से जुड़ी हुई जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको प्रदान करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि किन चीज़ों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, जिससे आप किसी परेशानी में ना पड़ो, और साथ ही आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ मिलेंगी। आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसा रहेगा, आपके व्यापार नौकरी कैरियर के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करने वाले हैं। छोटी से छोटी जानकारी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, इसलिए हर बात को ध्यान से सुने और हमेशा की तरह अपना प्यार बनाए रखिए। वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिख दे। दोस्तों, इन 2 दिनों में भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर अवश्य बनी रहेगी। साथ ही अंत में भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए कुछ उचित उपाय भी बताए गए हैं। तो दोस्तों, आप भी जुड़े रहें। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के गुरुजी के ज्ञान की ओर। गुरुजी का ज्ञान आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि अगर कटुवाणी वाला व्यक्ति शहद बेचने जाए तो कोई भी ना खरीदे, किंतु मधुरवाणी वाला व्यक्ति मिर्ची भी आसानी से बेच सकता है। इसीलिए वाणी में बहुत शक्ति होती है। दोस्तों, इस राशि के जातक हमेशा अपनी वाणी मधुर बनाकर रखिएगा, क्योंकि मधुर वाणी से सभी काम आसानी से बन जाते हैं और कटुवाणी से बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा। गुरुजी का ज्ञान पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। अब बढ़ते हैं आपके इन 2 दिनों के राशिफल की। किस्मत और सितारे आपके लिए शुभ अवसर बना रहे हैं। समय का सदुपयोग करें। रुका हुआ काम पूरा करने का समय है। परिवार की जरूरतें पूरी करने में खुशी मिलेगा। कुछ लोग जलन की भावना से आपकी बुराई कर सकते हैं। नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोगों से दूरी रखें। जल्दबाजी और ज़्यादा ही उत्साह से बना बनाया काम बिगड़ सकता है। बच्चों के साथ समय बिताएं। कारोबार और मेहनत करने की जरूरत है। कार्य विस्तार की योजनाओं पर काम होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य होगी। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। प्रेम संबंधों में पड़कर अपने कैरियर से समझौता न करें। मौसमी बीमारियों से सावधान रहें। अपनी आदतों और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। घर के बुजुर्गों के अनुभव और सलाह मानना आपके लिए मददगार रहेगा। सकारात्मक तरीके से जीवन को समझ पाएंगे। मानसिक सुकून के लिए कुछ समय एकांत में बिताएं। जमीन जायदाद संबंधित मामलों में सावधानी रखने की जरूरत है। रिश्तों में दरार पड़ सकती है। संतान की गतिविधियों को नज़रअंदाज न करें। पढ़ाई को लेकर मार्गदर्शन करना बहुत जरूरी है। डेली इनकम पहले से ज़्यादा बेहतर होगी। दूर स्थान की पार्टियों से बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। लोन संबंधित मामलों में धोखाधड़ी हो सकती है। किसी काबिल इंसान से अपना काम करवाएं। कुछ समय परिवार के साथ बिताने से आप तनाव मुक्त महसूस करेंगे। अविवाहित लोगों को अच्छी खबर मिलेगी। पॉल्यूशन और बदलते माहौल से खुद को बचाएं। गले में इन्फेक्शन और एलर्जी की दिक्कत रह सकती है। कुछ समय आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधि में बिताने से ऊर्जा महसूस करेंगे। विद्यार्थी प्रोजेक्ट पूरा होने से गर्व महसूस करेंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा। पेरेंट्स बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें। ज़्यादा अंकुश लगाने से बच्चे और जिद्दी बन सकते हैं। पड़ोसी के साथ छोटी सी बात पर बहस का मुद्दा बन सकती है। बेहतर होगा शांति और धैर्य रखें। व्यावसायिक और परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी, इनका सम्मान करें। फायदेमंद एग्रीमेंट मिल सकते हैं।
साझेदारी संबंधी बिजनेस में ज़्यादातर फैसले आपके ही लेने पड़ेंगे, जो कि उचित भी है। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। अविवाहित लोगों के विवाह संबंधी शुभ सूचना मिल सकती है। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ वाले लोग बिल्कुल लापरवाही ना करें। रूटीन खान पान को संयमित रखें। बुजुर्गों के आशीर्वाद से किस्मत का साथ मिल सकता है, उनका सम्मान करें। धार्मिक काम और पूजा पाठ हो सकती है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। संबंधों में भी मधुरता बढ़ेगी। कभी कभी आपका क्रोध और जल्दबाजी आपके लिए परेशानियां उत्पन्न कर देते हैं। माहौल नकारात्मक हो जाता है। अपने व्यवहार को संयमित रखें, जिससे घर का माहौल खराब ना हो। कुछ समय बच्चों के साथ भी व्यतीत करने से उनका मनोबल बढ़ेगा। कोई टारगेट पूरा होने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। साथ ही तरक्की के भी मार्ग प्रशस्त होंगे। मीडिया व कंप्यूटर से जुड़े व्यवसायों में लाभदायक स्थितियां बनेंगी। प्रॉपर्टी संबंधी कोई महत्वपूर्ण डील भी संभव है। पारिवारिक लोगों के साथ कुछ मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम बनाएं। किसी नज़दीकी रिश्तेदारों के साथ मिलना जुलना भी तनाव को कम करेगा और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी आएंगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु बदलते मौसम की वजह से लापरवाही बिल्कुल ना करें। समय पर अपना चेकअप वगैरह करवाते रहें। कुछ समय एकांत या अनुभवी लोगों के साथ बिताएं, इससे सकारात्मकता बढ़ेगी। आपको खुशी महसूस होगी। पारिवारिक माहौल में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। ससुराल से खुशखबरी मिलेगी। आज पैसों की लेन देन की बात न करें, पैसा फंस सकता है। युवाओं को किसी इंटरव्यू में सफलता न मिलने से निराशा की स्थिति रहेगी। इस समय का तनाव लेने की बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश करें। बिजनेस संबंधी कोई भी काम या धन का लेन देन करते समय पक्के बिल का इस्तेमाल करें। पारदर्शिता रखना बेहद जरूरी है। गैरकानूनी काम में दिलचस्पी न ले, इंक्वायरी हो सकती है। पति पत्नी के संबंधों में अनबन रहेगी। ध्यान रखें कि घर की बातें बाहर ना निकले, आपस में ही बैठकर सुलझा ले तो उचित होगा। घर में धार्मिक काम पूरा हो सकता है, जिसकी वजह से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। संतान की चल रही समस्या का समाधान मिलने से सुकून रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान व आदर बनाए रखें। आपके ज़्यादा दखल देने से घर का माहौल बिगड़ सकता है। अपने व्यवहार को संयमित रखिए। भाइयों के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। मामलों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने का प्रयास करें। मौजूदा बिजनेस में आपकी कोशिशें नई उपलब्धियां हासिल होंगी। बहुत मेहनत की ज़रूरत है। युवा वर्ग किसी भी असमंजस की स्थिति में अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा अवश्य करे, वरना उनका कोई निर्णय गलत भी हो सकता है। पारिवारिक लोगों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। मित्रों तथा नज़दीकी संबंधियों के साथ मिलना जुलना सबको खुशी प्रदान करेगा और आपसी संबंधों में भी नज़दीकियाँ आएंगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु वर्तमान मौसम की वजह से लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। कुछ समय अपने मन मुताबिक गतिविधियों में तथा प्रकृति के सानिध्य में अवश्य व्यतीत करें। इससे आपको नई ऊर्जा की अनुभूति होगी। साथ ही कलात्मक व रचनात्मक संबंधी कार्यों में भी आपका रुझान रहेगा। बच्चों की गतिविधि और संगति पर नजर रखना जरूरी है और उनके स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन जैसी स्थिति महसूस होगी। किसी मित्र के साथ विचार विमर्श करना आपकी समस्याओं का हल निकल सकता है। परिवार की देखभाल करना भी आपका दायित्व है। व्यक्तिगत व्यस्तता की वजह से व्यवसाय पर उचित ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसलिए किसी नए कार्य की शुरुआत को आज स्थगित रखें तथा वर्तमान कार्य में ही अपना ध्यान केंद्रित रखें, क्योंकि अन्य काम के प्रति अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से नुकसान होने की आशंका है। जीवन साथी का घर के माहौल को ठीक करने में बहुत अधिक सहयोग होगा। इससे आपको राहत मिलेगी। आपसी संबंधों में भी नज़दीकियाँ आएंगी। दिन का अधिकतर समय परिवार के साथ मौज मस्ती और मनोरंजन में व्यतीत होगा। रोजमर्रा की उबाऊ दिनचर्या से राहत मिलेगी तथा आप अपने अंदर नई ऊर्जा व स्फूर्ति महसूस करेंगे। परिवार में भी सुख शांति भरा माहौल रहेगा। रुपए पैसे के लेन देन अथवा पेमेंट कलेक्ट करते समय आपसे कोई गलती हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। भाइयों के साथ भी अनबन या मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न न होने दें। आपकी जरा सी सूझबूझ आपको परेशानियों से दूर रखेगी। व्यवसाय में नई योजना और गतिविधियों पर ध्यान दें। कर्मचारियों व सहयोगियों के साथ
अच्छे संबंध रखना उनकी कार्य क्षमता को और अधिक बढ़ाएगा। नौकरी पेशा लोगों पर टारगेट पूरा करने का दावा रहेगा। परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा, परंतु यह भी ध्यान रखें कि विवाहेतर संबंध परेशानी का कारण बन सकते हैं। समय मान प्रतिष्ठा वर्धक है। अपने आसपास के सकारात्मक लोगों से बातचीत करके अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। शानदार समय व्यतीत होगा। दैनिक कार्यों के साथ साथ आप अपने अन्य कार्य बड़ी सहजता से पूरा कर पाएंगे। बच्चों को ज़्यादा ढील न दे, अन्यथा परेशानी उत्पन्न हो सकती है और कुछ लोगों के मध्य अपमानित होना भी पड़ सकता है। पैसा आने से पहले जाने का रास्ता भी तैयार रहेगा, इसलिए फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। आपका दिन शुभ हो।